मीरा के पद। तो इस पाठ में हम मीराबाई द्वारा श्री कृष्ण प्रेम में लिखे 2 पदों को पढ़ने और समझने वाले हैं। इन पदों में मीराबाई श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम और अपना श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन करती हैं। और हमारे पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं, जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और भगवान इंद्र के वाहन बूढ़े ऐरावत के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे भी सारे दुखों को दूर कर दो ना। और वो पहले पद की पहली लाइन में कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, मतलब हे श्री कृष्ण आप तो सभी जन के सारे दुख दर्दों को हरने वाले हो। जहाँ हरि मतलब डेफिनेटली श्री कृष्ण, हरो मतलब हरने वाले हो, जनरी मतलब जनता के, और भीर मतलब दुख दर्दों को। तो मीरा जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण आप तो सभी जन के सारे दुख दर्दों को हरने वाले हो। तो अगली लाइन में मीरा जी कहती हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, मतलब आप ही हैं जिसने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। तो अगली लाइन में मीरा जी कहती हैं, भगत कारण रूप निर्हारी धरियो आप शरीर, मतलब आप ही हैं जिसने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया। आगे मीरा जी कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुज्जर पीर, मतलब आप ही हैं जिसने हाथियों के राजा और भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। तो हमारी इस आखिरी लाइन में मीरा जी कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, मतलब हे श्री कृष्ण जिस तरह आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत हाथी के सारे दुखों का निवारण किया, उसी प्रकार आप अपनी इस दासी के दुखों का भी निवारण कर दो। तो हमारे पहले पद में मीरा जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे भी सारे दुखों का नाश कर दो। तो वहीं दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। वह तो श्री कृष्ण के यहाँ दासी बनने को भी तैयार हैं, बाग बगीचे लगाने को भी तैयार हैं। वे गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करना चाहती हैं और तो और ऊंचे ऊंचे महल भी बनवाना चाहती हैं, ताकि श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका ना चूके। तो पहली 2 लाइनों में मीरा जी श्री कृष्ण को अपने घर में नौकर चाकर के स्थान पे जॉब देने की अपील करते हुए कहती हैं, श्याम महाने चाकर राख्यो जी, मतलब हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण आप मुझे अपने घर में नौकर चाकर की जगह पे रख लो ना। वो दोबारा कहती हैं, गिरधारी लाल महाने चाकर राख्यो जी, मतलब हे गिरधारी लाल श्री कृष्ण आप मुझे अपने यहाँ नौकर चाकर के स्थान पे रख लो ना। तो अगली 2 लाइनों में मीरा जी कहती हैं, चाकर रहास्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु, मतलब मैं तो आपके गार्डन में नौकर बनकर बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर सबसे पहले आपके दर्शन पा सकूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, और मैं तो वृंदावन की कुंज गली मतलब पतली पतली गलियों में अपने श्री कृष्ण की लीलाओं को गाती फिरूंगी। तो अगली 2 लाइनों में मीरा जी श्री कृष्ण के यहाँ नौकर बनने के 3 फायदे बताते हुए कहती हैं, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमिरन पास्यु खर्ची, मतलब आपके घर में नौकर चाकर के स्थान पे काम करके मुझे बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहला तो मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी, दूसरा मुझे आपकी याद नहीं सताएगी, और अगली लाइन में मीरा जी कहती हैं, भाव भगति जागीर पास्यु तीनों बाता सरसी, और तीसरा फायदा ये है कि आपके यहाँ काम करके मेरे दिल में आपके लिए और भी ज़्यादा भाव भक्ति बढ़ती चली जाएगी, और ये 3 फायदे हैं आपके यहाँ काम करने से। तो अगली 2 लाइनों में मीरा जी श्री कृष्ण के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, मतलब श्री कृष्ण सर में मोर पंख का मुकुट पहने हुए हैं, शरीर में पीला वस्त्र और गले में वैजंती माला विराजमान किए हुए हैं। बिंदरावन में घेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण जब वृंदावन में गाय चराते हुए बड़ी ही मनमोहक मुरली बजाते हैं तो सबका दिल जीत लेते हैं। तो अगली 2 लाइनों में मीरा जी श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए अपना प्लान बताते हुए कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच रखू बारी, मतलब मैं आपके ऊंचे ऊंचे महलों के एकदम बीच में बारी रखूंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं अपने सांवरिया अपने प्यार का दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर आपका इंतजार करूंगी। आखिरी की लाइनों में मीरा जी का सब्र अब एकदम समाप्त हो चुका है और वो श्री कृष्ण से चाहे आधी रात को ही सही लेकिन दर्शन देने को बोलती हैं और वो कहती हैं,
आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। मतलब हे मेरे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए इतनी ज़्यादा बेचैन हो चुकी हूँ कि मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। आप मुझे अभी के अभी जमुना जी के किनारे पे दर्शन दो। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हेवड़ो घड़ो अधीरा। तो हमारी आखिरी लाइन में मीरा जी कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, मेरे तो सिर्फ आप ही हो, मेरे हृदय में सिर्फ आप ही का वास है। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर मीरा के पद। तो बढ़ते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर मनुष्यता की ओर, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।